नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपनी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने धनु राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो इस माह में एक विशेष पर्व आ रहा है जो कि है निर्जला एकादशी का पर्व, और वो आ रहा है 21 जून को। निर्जला एकादशी का अपना सबसे विशेष महत्व माना जाता है। ये एकादशी सभी एकादशियों में सबसे महत्व की एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी के लिए ऐसी मान्यता है कि इस एक एकादशी के व्रत को करने से हमें 12 एकादशियों के व्रत के समान फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन दान पुण्य का भी अपना विशेष महत्व रहता है और इसका कई गुना अधिक रिजल्ट हमें दान पुण्य का मिलता है अगर इस एक एकादशी पर हम दान पुण्य करते हैं तो। साथ ही बहन बेटियों के लिए आम भेंट किए जाते हैं उनको, और इस व्रत को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देखिए, इसे आम्र एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। कई सारे इस एकादशी पर किए जाने वाले उपाय हैं, इसकी कथा भी है, परंतु वो मैं आपको वीडियो के दौरान दूंगी, यानी कभी उसका एक अलग से वीडियो बना के और आपको बताऊंगी, भेजूंगी, तो आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि ग्रहों के राजा हैं और वे वर्तमान में वृषभ राशि में विराजमान है और 15 जून को वे वृषभ से अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में विराजमान हो जाएंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और 2 जून को ही वे मिथुन से कर्क राशि में नीच के होकर विराजमान होने वाले हैं। बुध ग्रह जो कि मिथुन राशि में विराजमान है और 3 जून को ही मिथुन राशि से पश्चिगामी होकर वृषभ राशि में वक्री होकर विराजमान रहेंगे, जो कि उनकी अति मित्र राशि है। गुरु ग्रह अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में पूरे माह विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और 22 जून को ही वे मिथुन राशि से कर्क राशि में, जो कि उनकी अति शत्रु राशि है, उसमें जाकर विराजमान हो जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाला है। वहीं राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति है जो कि हमें इस माह देखने को मिलेगी। साथ ही वृषभ राशि के अंदर 3 योग भी बन रहे हैं। बुध राहु का जड़त्व योग, सूर्य राहु का ग्रहण योग, सूर्य बुध का बुधादित्य योग। सूर्य से रिलेटेड रोग आपको 15 जून तक ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि 15 जून को सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वृषभ से मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं, परंतु बुध राहु का जड़त्व योग आपको पूरे माह वृषभ राशि में देखने को मिलेगा। इसके अलावा गुरु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पर और नवम दृष्टि आपके एकादश भाव पर रहेगी। वहीं शनि की दृष्टियां आपके चतुर्थ भाव पर, अष्टम भाव पर और एकादश भाव पर पड़ने वाली है। तो ये दृष्टियां, ये योग और ग्रहों की स्थिति मिलाकर अब आपका राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, बिना कोई देर किए हुए मासिक राशिफल की जानकारी अब मैं आपको देने वाली हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पारिवारिक स्थिति की। देखिए, धनु राशि वालों की पारिवारिक स्थिति इस माह आपको मिले जुले परिणामों वाली रहेगी। वैसे तो पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी जो कि लग्नेश हैं और आपके सुख स्थान के भी स्वामी हैं, माता के भाव के भी स्वामी हैं, वो है गुरु, और गुरु जाकर बैठे हैं पराक्रम भाव में। बहुत अच्छे गुरु बैठे हैं और आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। उनकी मित्र राशि भी वो है, इसीलिए आपकी पर्सनैलिटी में इस समय 4 चांद लगेंगे। जो भी शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी लोगों के लिए प्रसिद्धि प्राप्त करने का ये दिन रहेगा, क्योंकि गुरु ज्ञान के देवता हैं, इसीलिए आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। लोग आपसे पूछकर अपना कार्य करने का प्रयास करेंगे, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। लोग आपसे मित्रता करने का, आपसे जान पहचान बढ़ाने का प्रयास करेंगे। माता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाला है। माँ आपको हर दृष्टि से सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी, परंतु कभी कभार आप अपनी माता को रुष्ट भी कर देंगे। इसलिए इस समय आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर, संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना है, जिससे आप अपनी माता को किसी भी बात से हर्ट ना करें और छोटे मोटे अगर नोकझोंक या टकराव की स्थितियां हैं तो जल्दी ही सॉल्व हो जाए। वहीं अगर मैं बात करूं आपके कुटुंब के भाव की, तो कुटुंब से भी आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। माँ आपके मीडिएटर के रूप में रहेगी, आपके रिश्तों को निभाने में, आपकी रिश्तेदारी में, आपकी पहचान बनाने में, सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका इस माह रहने वाली है। ये टाइम कुटुंब के साथ में अपने रिलेशन को और अधिक सुदृढ़ करता हुआ दिखाई देगा। रिश्तेदारी में आप अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा आप इस समय स्थापित करते हुए भी
दिखाई देंगे। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है। बड़े भाई बहनों का विशेष रूप से आपको सपोर्ट मिलेगा। कोई विशेष प्रोजेक्ट है, कोई विशेष कार्य है, तो उनकी सहायता आपके बहुत काम आएगी, उनकी सलाह आपके बहुत काम आएगी और वो आपको मार्गदर्शन देंगे, जिससे आपके जीवन में आती कठिनाइयाँ दूर होती चली जाएगी। वहीं बात करें संतान पक्ष की, तो संतान पक्ष के भाव के स्वामी है मंगल, जो कि नीच के हो रहे हैं और अष्टम भाव में बैठ रहे हैं। हालांकि मंगल क्रूर ग्रह है, तो अष्टम भाव में अगर नीचता दिखा रहे हैं तो अष्टम भाव को ठीक करेंगे, परंतु पंचम भाव के लिए ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है। संतान को लेकर आपके मन में चिंता के भाव उत्पन्न होंगे। उसका गुस्सा, उसका अग्रेशन, उसका बिहेवियर आपको इस समय बहुत परेशान करेगा। वो एक विद्रोही प्रवृत्ति के रहेंगे। आप कोई भी बात उनको कहेंगे, वो उसका उल्टा ही मतलब निकालेंगे, उसका उल्टा ही करने का प्रयास करेंगे। ऐसी प्रवृत्ति इस समय आपकी संतान में रहेगी और उसके इस बिहेवियर को लेकर आप गहन चिंता में रहेंगे। परंतु देखिए, ये टाइम गुस्सा करने का नहीं है, ये टाइम प्यार से अपने बच्चों को समझाने का है। तो उसे प्यार से समझाइए, उसकी साइकोलॉजी को समझिए और साइकोलॉजिकली अगर उनको आप ट्रीट करेंगे तो वो बहुत जल्दी अपने इस भाव से निकल पाएंगे, आपकी बातों को भी समझ पाएंगे और आपकी बातों को आत्मसात भी कर पाएंगे। अगर ननियाल पक्ष की बात करूं तो ये महीना आपके ननियाल पक्ष की तरफ से अच्छा रहने वाला है। हालांकि नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता, मामा मामी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता आपके मन में बनी रहेगी और हो सकता है कि आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से उनकी सेवा, उनकी सहायता करनी पड़ सके। तो ये टाइम उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से अवेयर रहिएगा, थोड़ा कंसर्न दिखाइएगा। बड़ों को केवल हमारे कंसर्न की ज़रूरत है, हमसे प्यार की, समर्पण की, सम्मान की ज़रूरत है। तो थोड़ा समय अपने नाना नानी, अपने बड़ों को, अपने ननियाल पक्ष को देंगे तो जल्दी ही समस्याओं से आप निकल भी पाएंगे। अब बात कर लें जीवन साथी की और पिता के पक्ष की, क्योंकि उन दोनों भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि जाकर बैठे हैं 6th हाउस में। खड्डे में बुध का बैठना इतना अच्छा नहीं है। जीवन साथी और पिता पक्ष की तरफ से भी आपको थोड़ी सी चिंता के भाव उत्पन्न होंगे। उनके साथ आपकी ट्यूनिंग इतनी बेहतर इस समय नहीं रहेगी, तो थोड़ा सा संभल कर आपको चलना पड़ेगा। माँ की सहायता लेनी पड़ेगी और माता की सहायता से आप अपने पिता के साथ संबंधों को ठीक कर सकते हैं, अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को ठीक कर सकते हैं और अगर हो सके तो आप अपने दाम्पत्य जीवन में माता पिता किसी को भी न लाएं और खुद कोशिश करें, तो आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव बने रहेंगे। तो ये जो पिता का भाव है और जो जीवन साथी का भाव है, उसके साथ आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। बाकी आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार का पूरा साथ और सहयोग आपको देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो आर्थिक स्थिति लाभ भाव से, सुख स्थान से और धन भाव से देखी जाती है। लाभेश शुक्र, जो कि आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। 22 जून तक शुक्र सप्तम भाव में बैठे हैं और उनकी ये मित्र राशि भी है, इसीलिए शुक्र के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लाभ में अनवरत आपकी वृद्धि होती चली जाएगी। जो भी कार्य शुक्र से रिलेटेड करते हैं उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलने के चांसेस बने हुए हैं। अब शुक्र से रिलेटेड कार्य क्या है? शुक्र से रिलेटेड कार्य मैं कई बार बता चुकी हूँ। फ्लावर से रिलेटेड, बुटीक से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड, फैशन ज्वेलरी से रिलेटेड, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड, होटल व्यवसाय से, रेस्टोरेंट से रिलेटेड, वहीं इसके अलावा डेकोरेटिव वॉल पीस और इंटीरियर, फैशन डिजाइनिंग, इन सभी क्षेत्रों से आप अगर जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छे लाभ की स्थितियाँ ये क्षेत्र दिलवाएंगे, आपका कामकाज दिलवाएगा। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। सुखों में आपके किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। सुख स्थान के स्वामी है गुरु। हालांकि थोड़ा सा कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हो जाना, घर के रखरखाव में पैसा खर्च हो जाना, रोगों में पैसा खर्च होना या फिर वाहन के रखरखाव में पैसा खर्च होना, ये हो सकता है, पर ये भी राशि बहुत अधिक नहीं होगी कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो जाए। साथ ही आपके रोजमर्रा के लाभ की स्थितियां भी बहुत अच्छी आपको इस समय देखने को मिलेगी। यदि आपके कोई कोर्ट केस के मामले चल रहे हैं तो उनमें भी आपको निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगी और ऐसे मामलों में आपका जो अटका हुआ पैसा है वो पैसा आपको निश्चित तौर पर मिलता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी इस माह रहने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये महीना इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि विद्या अध्ययन के
भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि नीच के हो रहे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, तो वो थोड़ा सा आपको भ्रमित करेंगे, अग्रेशन, गुस्सा। इस वजह से आप टीचर्स के भी नाराजगी को झेलते हुए आगे बढ़ेंगे। वहीं आपको प्रिंसिपल की भी नाराजगी झेलनी पड़ेगी। ये टाइम आपके पढ़ाई को भी डिस्ट्रैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। कई समस्याएं आपके विद्या अध्ययन में आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम आपको पूछनी है पर आप किसी से पूछ नहीं पाएंगे, कोई भी व्यक्ति आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसी स्थिति विद्यार्थी वर्ग को जरूर देखने को मिल सकती है। इसलिए इस समय आप जितना संयमित होंगे, जितना मैच्योरिटी लेवल दिखाएंगे, जितना शांत रहेंगे और अपने गुस्से पर कंट्रोल रखते हुए आगे बढ़ेंगे, उतना ही आप अपने जीवन में सक्सेस भी हासिल करेंगे। इसलिए अपने गुस्से को इतना मत बढ़ाइएगा कि वो गुस्सा बहुत अधिक बढ़ जाए और आपको कई प्रकार के नुकसान का सामना करना पड़े। तो थोड़ा सा संभल कर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए चलेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, वरना कई सारी समस्याएं एक साथ आपके जीवन में उत्पन्न होती चली जाएगी। तो ये जो माह है, इस समय विद्यार्थी वर्ग को अपनी पढ़ाई पे और केवल पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। जो भी इंजीनियरिंग के छात्र हैं या फिर जिन्होंने साइंस, मैथ्स, फिजिक्स ले रखा है, यानी विज्ञान वर्ग के छात्र हैं, उन सभी के लिए ये टाइम इतना अच्छा नहीं है। मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई MBA, MCA से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं या फिर टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये महीना इतना अच्छा परिणामदायक नहीं रहने वाला है। थोड़ा सा सतर्क होकर आपको चलना ही पड़ेगा। वहीं अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर के भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि 6th हाउस में जाकर बैठे हैं, रोग भाव में जाकर बैठे हैं, शत्रु स्थान में जाकर बैठे हैं। इस समय आपके कार्यों में आपके शत्रु पक्ष व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे। आपके कुलीग्स आपके कार्यों में सहयोग नहीं करेंगे, आपको अकेले ही अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा। सही समय पर कार्य पूर्ण न करने की वजह से बॉस की डांट भी सुननी पड़ सकती है, झूठे आरोप आप पर लग सकते हैं। इसलिए इस माह मिथ्या आरोप से भी आपको बचना ही पड़ेगा। ये माह आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, हालांकि भाग्य आपका साथ देगा, आप सच्चे हैं तो आप ही हर कार्य में विजय की प्राप्ति करेंगे। शत्रुपक्ष जितनी भी कोशिश कर ले, वो आपके मंसूबों को खराब नहीं कर सकता, आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। इसीलिए इस माह तटस्थ हुए, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें और अपने कार्य क्षेत्र में विजय पताका फहराते हुए, यानी अपने कार्यों में मेहनत और लगन से आगे बढ़ते हुए, अपने कार्यों पर ध्यान देते हुए अकेले ही अपने कार्यों को आपको पूर्ण करना चाहिए। देखिए, अगर आपने अपने कार्यों को पूर्ण कर लिया, अपनी सामर्थ्य पर पूर्ण कर लिया, तो आपको प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, बॉस से इंक्रीमेंट के चांसेस बनेंगे, सम्मान की दृष्टि से सभी लोग आपको देखेंगे और बॉस की प्रशंसा के पात्र भी आप बनते हुए दिखाई देंगे। यानी इस समय आपको सतर्क होकर जरूर चलना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर जितनी सावधानी से और अपने आत्मबल को आप बनाए रखेंगे, उतनी आप सफलता इस माह अर्जित करते चले जाएंगे। व्यापारी वर्ग के लिए भी सेम स्थिति है। व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थितियां आपको जरूर फेस करनी पड़ सकती है, परंतु सप्तम भाव पर यानी गुरु की पंचम दृष्टि जो पड़ रही है, उस वजह से आपके व्यापार में जो भी दिक्कतें आ सकती है, उन दिक्कतों से आप जल्दी ही निकल पाएंगे और अपने व्यापार को आगे ले जा सकेंगे। अपने कार्य क्षेत्र के अंदर आपको आगे बढ़ने के लिए तटस्थ मेहनत की भी आवश्यकता रहने वाली है। व्यापारी वर्ग के लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम जरूर रहेगा, पर कठिन परिश्रम के दम पर आप अपने अचीवमेंट्स को प्राप्त जरूर करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर करेंगे। इस समय थोड़ा सा आत्मबल बनाए रखें, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें और अपने व्यापार में नई स्ट्रेटेजी और प्लानिंग से आप चलें। कुछ चेंजेस अगर आपको करने हैं तो उन चेंजेस को करने से बिल्कुल मत झिझकिए, क्योंकि अगर आप झिझके तो आप अपने व्यापार में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बिजनेसमैन के लिए ये समय थोड़ा सा मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। अगर हम कर्म करने जाते हैं तो कर्म के लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं होता, पर अगर हम हार मान जाएं, बहाने बना लें, निराश हो जाएं, तो हमारे लिए हर कार्य बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा अपने आत्मबल को बना के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की बात करूं तो ये महीना उस मामले में भी आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, परंतु कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, कुछ समस्याएं फाइनेंशियली आपके दाम्पत्य जीवन के बीच में आ जाना, कुछ बातों में ईगो क्लैश हो जाना, ऐसी कुछ समस्याएं आपको जरूर देखने को मिलेगी। भावनात्मक रूप से आप अपने जीवन साथी के साथ जुड़े रहेंगे, परंतु फाइनेंशियली कुछ दिक्कतों की वजह से आप बहुत ज्यादा तकलीफों में आगे अपने रिश्ते को बढ़ाएंगे, जिससे
कई प्रकार की प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस समय बहुत धैर्य के साथ आगे बढ़िए, अपनी सेविंग्स को इस्तेमाल कीजिए ताकि फाइनेंशियली आप दोनों के बीच में आ रही दिक्कतें दूर हो जाए। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने का सूत्र केवल यही है कि अपने ईगो को अपने दाम्पत्य जीवन के बीच में बिल्कुल भी मत आने दीजिए। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा बन सकता है। बस अपने आत्मबल को, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करें, अपने प्रेम की अभिव्यक्ति जरूर करें। थोड़ा सा गुस्सा, अग्रेशन आप जितना कंट्रोल कर पाएं उतना कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ये आपके दाम्पत्य जीवन को और बिगाड़ सकता है। मंगल आपके अष्टम भाव में बैठकर आपको मांगलिक कर रहा है, तो थोड़ा सा गुस्सा, अग्रेशन, क्रोध, हमेशा लड़ने की प्रवृत्ति ये आप में इस समय अधिक रहेगी। परंतु इस प्रवृत्ति को जितना त्यागेंगे उतना आप अपने जीवन में भी सक्सेस होंगे और अपने दाम्पत्य जीवन को भी मधुर बना सकेंगे। लव रिलेशनशिप में भी यही बात है। आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ गुस्से और अग्रेशन की वजह से आप अपना अच्छा खासा रिश्ता गंवा सकते हैं। इसीलिए इस समय आप जितना शांति से, जितना आप धैर्य से अपने रिश्ते को आगे ले जाएं तो आपका मजबूत रिश्ता बनता चला जाएगा। अन्यथा ब्रेकअप होने की वजह से आपका दिल भी टूट सकता है। तो थोड़ा सा जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य की यदि बात करूं तो रोग भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। गुरु की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है। साथ ही शुक्र जब 22 जून के बाद में आपके रोग भाव से अष्टम भाव में जाएंगे तब कई समस्याएं आपको उत्पन्न हो सकती है। रोगों में यानी शुक्र से रिलेटेड रोग प्रबल हो सकते हैं। इस समय भी आपके जीवन में कई समस्याएं यानी कंफ्यूजन की स्थिति, डिप्रेशन, याददाश्त से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, चीज़ों को जल्दी भूल जाना, मानसिक चिंता, परेशानियां, नर्व सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब आपको झेलनी पड़ सकती है। परंतु इन सबको रोका कैसे जा सकता है? अपनी दिनचर्या को नियमित करके। थोड़ा योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक से जुड़े अपनी दिनचर्या को नियमित करें। किसी भी प्रकार की समस्या के अंदर आप तुरंत घरेलू इलाज अपनाएं और तुरंत स्वास्थ्य केंद्र यानी अपने चिकित्सक से परामर्श लेकर ही अपना इलाज करवाएं, ताकि ये कोई भी समस्याएं विकराल रूप न ले सके और आप अपने जीवन में कोई भी बाधा को न झेलना आपको पड़े। इसके लिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल जरूर रखना पड़ेगा। तो ये था धनु राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं रोगों के मामले में आपको क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, स्वास्थ्य सबसे मैं फ्लक्चुएशन देख रही हूँ और साथ में बुध से रिलेटेड उपाय आपको जरूर करने चाहिए। बुधवार के दिन गणपति जी को लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं, उनके ऊपर दुर्वा चढ़ाएं। ओम गंग गणपते नमः का जाप करते हुए उनके ऊपर दुर्वा चढ़ाएं, जिससे जो बुध के नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं वो आपको पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाएंगे। बुध और राहु का जड़त्व योग निवारण यंत्र अपने पूजा कक्ष में जरूर स्थापित कर लें, क्योंकि राहु जो आपको अभी भ्रमित कर रहे हैं उसका दोष भी आप कर रहे हैं और बुध राहु के साथ बैठकर जड़त्व योग बना रहा है। ये दोनों निवारण भी आपके जीवन में हो जाएंगे। साथ ही आपको काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी जरूर देनी चाहिए। ये राहु का एक बहुत अच्छा उपाय है, इसको आप नियमित रूप से करें। तो ये उपाय करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी, न स्वास्थ्य में, न दाम्पत्य जीवन में, न व्यापार में, न कैरियर में। तो ये उपाय आपको अपने जीवन में जरूर अपनाने चाहिए, ताकि आपको जीवन में आ रही कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। और ये कठिनाई अगर आपके जीवन में आए तो भी आप इजीली उन कठिनाइयों को पार कर पाए। साथ ही अगर आप ऐसे ही कुछ उपायों से सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप घर बैठे ही कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।